Hello everybody, how are you all? I'm back with another video. आज हम कवर करेंगे राइट्स यूनिट नंबर 6 ऑफ बीपीएससी 131। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए गए। फर्स्ट इज राइट्स क्या है। राइट्स सोशल क्लेम्स हैं फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि राइट्स थ्रू आउट आवर जर्नी। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू, ठीक है, जब तक हम मरते नहीं है तब तक हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज डेमोक्रेसी वर्क ओनली इफ राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तभी काम कर सकती है सही से जब हमारे राइट्स जो है प्रोटेक्टेड हो, मतलब जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। थर्ड पॉइंट इज कि स्टेट जो है राइट्स को बनाती नहीं है, वो खाली उन्हें रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, जैसे कि यूजीसी के अंडर कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है ना, तो क्या यूजीसी ने उन सभी यूनिवर्सिटीज को बनाया? नहीं, बट उन्होंने खाली रिकॉग्नाइज किया है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वैलिड है। तो ऐसे स्टेट ने जो है ना राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो राइट्स है ये वैलिड है, ये सभी जितने भी नागरिक हैं देश के, उन सबके पास ये राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करती राइट्स को, बस उसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट राइट्स को देती नहीं है, बट गवर्नमेंट का काम क्या है, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अगर आपके पास राइट है, हमारे इंडिया में राइट टू रिलीजन है। ठीक है, यानी कि सभी लोग फ्री हैं अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। ठीक है, अगर आपको आपके रिलीजन को फॉलो करने में कोई रोकता है या आपको कोई फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है, अदर रिलीजन में, तो आप जो है अपील कर सकते हो। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन जा सकते हो आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके राइट को प्रोटेक्ट ही तो कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर इंडिविजुअल राइट्स एक्सरसाइज बाय पीपल। हर एक पर्सन के पास जो है सेम राइट्स हैं। ठीक है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल इन राइट्स को कैरी करता है। अब इनका पर्पस क्या है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि थ्रू आउट अवर लाइफ जो है ये हमें हेल्प करते हैं हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट, फिलोसफर्स ने ये बहुत ज्यादा डिबेट किया क्वेश्चन कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है ज्यादा, इंडिविजुअल या फिर स्टेट? ठीक है, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्लेटो ने इसका जवाब दिया और बोला कि स्टेट का एक सुप्रीम है। ठीक है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो पूरे देश को चला रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जस्टिस तभी जो है, जस्टिस कम्स ओनली फ्रॉम द स्टेट एंड इंडिविजुअल मस्ट डू देयर ड्यूटीज। ठीक है, अब अगर आपके राइट्स हैं, ठीक है, उनको कोई उन राइट्स का वायलेशन होगा, ठीक है, अगर आपके राइट्स आपसे कोई छीनेगा तो आप कहाँ जाओगे, आपको न्याय कहाँ मिलेगा? जस्टिस कौन करेगा आपके साथ? स्टेट ही तो करेगी, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला जो इंडिविजुअल्स है उनको अपनी ड्यूटीज जो है करते रहना चाहिए। ठीक है, अब लॉक ने क्या क्या है, लॉक का बेसिकली फुल नेम है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने क्या बोला, जॉन लॉक ने बोला इंडिविजुअल सुप्रीम है। ठीक है, और स्टेट इज जस्ट अ मीन्स एंड राइट आर इनवायलेबल। ठीक है, यानी स्टेट क्या है, सिर्फ एक रास्ता है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कराने का। ठीक है, इंडिविजुअल अपने आप में सुप्रीम है, इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आज के टाइम में हम देखें, ये तो पुराने टाइम की बात होगी जब फिलोसफर्स हुए, उन्होंने अपनी अपनी जो बातें हैं वो कही। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम देखें तो राइट क्या बन गया, गारंटी बन गया अगेंस्ट स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, अब इस पॉइंट का आप बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हैं कि जब भी एग्जाम्पल लो, अभी दिल्ली का एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा, एयर क्वालिटी कितनी खराब हो रखी है ना, तो पीपल क्या प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। ठीक है, इस पूरे पॉइंट का ये मतलब है कि जब जब स्टेट जो है अपनी पावर का एक्सेस यूज करेगी, ठीक है, या जो स्टेट की रॉन्ग डूइंग्स हैं उनके अगेंस्ट जो है हम आवाज उठा सके, ठीक है, क्वेश्चन कर सके हम स्टेट को। जैसे अभी जो है करंटली जो है प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं कि हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो एयर क्वालिटी इतनी खराब हो रही है, इसके मेजर्स लेने का किसका दायित्व है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की है ना, स्टेट अपना काम नहीं कर रही है। तो कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हम जो है क्वेश्चन कर सके स्टेट की अथॉरिटी को। ठीक है, कि ये काम जो है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, या जो भी करप्शन रॉन्ग डूइंग जो स्टेट कर रही है उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास राइट है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ राइट्स। राइट्स का मतलब क्या है? राइट्स आर नॉट गिफ्ट और इंटाइटलमेंट्स। राइट कोई गिफ्ट नहीं है, ठीक है, या कोई इंटाइटलमेंट्स नहीं है। इंटाइटलमेंट्स मतलब होता है प्रिविलेज। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी।
ये क्या है, सोशल क्लेम्स है जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो होने में एज अ ह्यूमन बीइंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम देखेंगे सोशल क्लेम का मतलब क्या है। सोशल क्लेम क्या है, नेसेसरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो एक मान लो कि ऐसी जिंदगी होगी कि जैसे ब्लैक टी पी लियो, है ना, कोई चाय लवर हो, ठीक है, उसने दूध की जगह दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी पी लियो, ठीक है, ऐसी जिंदगी, ठीक है। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट से कोई भी मांग नहीं रख सकते, है ना। अगर हमारे राइट टू लाइफ नहीं है तो जैसे अभी पॉल्यूशन बढ़ा तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, और उसमें गवर्नमेंट हमारा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है ना। हमें हक है कि हम जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले पीसफुली, बस दंगे फसाद ना करें, पीसफुली हम अपनी बात रखें, ठीक है। राइट टू रिलीजन है, अगर राइट टू रिलीजन नहीं होगा तो जो दूसरे जो मेजोरिटी में लोग होंगे वो क्या करेंगे, आपको कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। राइट टू एजुकेशन नहीं होगा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये नेसेसरी है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, नॉट इंटाइटलमेंट्स, इनकी कोई प्रिविलेज नहीं है जो हमें पुराने टाइम से, है ना, एंशियंट टाइम से, मिडिवल टाइम से जो है मिली हो। प्रिविलेजेस कैसी होती हैं, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट डाउन करके मुझे बताओ। डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। राइट्स क्या है, क्लेम्स है ऑन अदर यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। राइट्स क्या है, सबके लिए एक जैसे हैं, ठीक है। यानी पूरे देश में अगर यहाँ पे 10 करोड़ जनता रह रही है तो 10 करोड़ के लिए क्या है, सेम राइट्स है, सभी लोगों के लिए सेम। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस, ये तो मैंने बस यहाँ पे लिख ही दिया। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल फेवर, ठीक है। जैसे कि आपको जो है कोई स्पेशल फेवर कर रहा हो, ठीक है, फेवरेटिज्म होता है ना, जैसे हर एक क्लास में जो है टीचर का एक फेवरेट बच्चा होता है ना, ऐसे। तो किसी के लिए फेवरेटिज्म नहीं है, सबके लिए इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि राइट्स तभी फ्लरिश कर सकते हैं जब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, ठीक है। प्रिविलेज कैसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, डेमोक्रेसी ना हो जहाँ पे, ठीक है। जेफरसन ने बोला है कि ह्यूमंस क्या है, एंडोइड है विद इनअलाइनेबल राइट्स, नेचुरल यूनिवर्सल, ठीक है। यानी कि सभी के पास जो है एक समान अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है। इनअलाइनेबल का मतलब। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या डिफरेंट डिफरेंट जो है फिलोसफर्स ने क्या डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है। हॉलैंड ने बोला है कि राइट्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी की स्ट्रेंथ को, ठीक है। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कभी भी अगर स्टेट के अगेंस्ट जाना हो, ठीक है, अगर स्टेट कुछ गलत कर रही है, ठीक है, लोगों के हित में डिसीजंस नहीं ले रही है, तो लोग क्या है इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, अपना अधिकार मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि जैसे आपने देखा अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, ठीक है, तो सोसाइटी वहां पे उस टाइम पे कितनी स्ट्रेंथफुल हो गई अपने राइट्स को लेकर कि प्रॉपर वहां पे मतलब सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल्डी। वाइल्डी ने राइट्स को बताया रीजनेबल क्लेम टू फ्रीडम, ठीक है, यानी इससे जो है आजादी मिलती है हमें, ठीक है, यानी कि हमारी फ्रीडम और ज्यादा पावरफुल होती है। पोसांके ने बोला राइट्स राइट्स क्लेम्स जो है ये रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी है, एनफोर्स बाय स्टेट, यानी कि वो रिकॉग्नाइज तो सोसाइटी करती है बट लागू कौन करता है, स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट ही नहीं होगा तो ये लागू ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपके राइट्स का वायोलेशन होगा तो आप कहाँ जाओगे इंसाफ मांगने, अगर स्टेट ही नहीं होगा तो। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्की। लास्की ने बोला है कि राइट्स क्या है, एक कंडीशन है सोशल लाइफ की फॉर बीइंग वंस बेस्ट सेल्फ, ठीक है। लास्की जी ने बोला है कि जो राइट्स है वो ऐसी कंडीशंस हैं जो एक पर्सन की लाइफ को और बेस्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अदर वर्किंग डेफिनेशंस क्या है। राइट्स जो है राइट जो है ऑरिजिनेट इन सोसाइटी, यानी कि कोई भी राइट्स, नो राइट्स अबव और अगेंस्ट सोसाइटी, यानी कोई भी अधिकार जो है सोसाइटी से बड़ा नहीं है और सोसाइटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। राइट हेल्प करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। स्टेट डज नॉट ग्रांट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टिंक्शन। राइट्स एज लिबर्टीज और राइट एज क्लेम्स, ठीक है। राइट एज लिबर्टीज का मतलब क्या है कि फ्रीडम टू एक्ट, ठीक है, यानी कि हमारे पास आजादी है उन राइट्स को एक तरीके से परफॉर्म करने की, जैसे कि ले लो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आजादी है बोलने की, है ना। नेक्स्ट हम ले लो राइट एज क्लेम्स, सोशली रिकॉग्नाइज्ड डिमांड्स, ठीक है। राइट एज क्लेम हम ये देखेंगे कि भाई किन चीजों की डिमांड सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम राइट्स की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में, ठीक है, हो सकता है अदर अदर कंट्रीज में डिपेंड बोल रही हूँ मैं, डिफेंड बोल रही सॉरी, डिपेंड करते हैं, सब कंट्रीज में अलग अलग राइट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है कुछ गिने चुने राइट्स है, वो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ, इंडिया में कौन कौन से राइट्स हैं ये वाली, ठीक है। तो हर कंट्री में क्या है डिफरेंट डिफरेंट राइट्स जो है उनके नागरिकों सिटीजन को दिए गए हैं, ठीक है। उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है,
सोसाइटी। इंडिया में क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है राइट टू लाइफ, ठीक है, ये क्या है, एक फाउंडेशन है सभी राइट का। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, सभी नागरिकों को क्या है, जीने का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, बोलने की आजादी है। राइट टू असेंबल होने की, पीसफुल असेंबल होने की, ये नहीं कि आप दंगे वंगे करें, लोग पीसफुली असेंबल होने की और अपनी मुद्दा, अपनी बात रखने की आजादी है। राइट टू मूवमेंट है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू रिलीजन, ठीक है, हमें फ्रीडम है अपनी जिस भी चीज में हमें फेथ है उस चीज को हम क्या करें, प्रोसेस कर सके या उस चीज को हम परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये एक बेसिक राइट है, ठीक है, सभी के पास इक्वली है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट में क्या है कि एक जो आपका वर्क स्पेस है, ठीक है, वहां पर एक डिसेंसी फॉलो होना, यानी कि बहुत ज्यादा घंटों घंटों काम ना होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल राइट्स क्या है, आपके पास वोटिंग राइट है, कंटेस्ट करने का इलेक्शन में, कोई भी आम आदमी जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है, और पार्टीज बना सकता है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, अब थ्योरी क्या है नेचुरल राइट्स की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। मीनिंग ऑफ राइट्स पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन की, अब यहाँ से थ्योरीज ही यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। नेचुरल राइट्स क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिबेट है पॉलिटिकल थ्योरी में, नेचुरल राइट्स के ऊपर मतलब डिबेट पहले से चली आ रही है, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं मेन मेन पॉइंट्स। हॉब्स, जॉन लॉक और रूसे ने बोला है कि राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर, इनएलिएनेबल एंड एसेंशियल, यानी कि राइट जो है स्टेट के नेचर में प्रेजेंट होते हैं और इन अधिकारों को पब्लिक से, जो कॉमन पब्लिक है उससे कोई छीन नहीं सकता, और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब क्रिटिक्स ने क्या बोला है, क्रिटिक्स ने बोला है कोई भी अधिकार, ठीक है, सोसाइटी से पहले नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंथम, बेंथम ने क्या बोला है, बेंथम ने बोला नॉनसेंस, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स, ठीक है, कि देखो इस फ्रेज का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब ये है कि बेंथम अपनी इस फ्रेज से ये बोलना चाह रहे हैं कि राइट्स जो है ना एक दिखावटी चीज है, ठीक है। मतलब अगर आप एक ऐसी जगह चले जाओ, ठीक है, इंडिया में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, गांव के इलाके जो पिछड़े हैं, ठीक है, जहां पर एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, कोई 1 to 10 भी नहीं पढ़ा हुआ, 1 to 5 पढ़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर लोगों को क्या पता होगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, ठीक है ना। जो गरीब लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमारे पास कोई अधिकार भी है, ठीक है। इवन हर साल डेटा आता है कि बहुत से लोग तो वोट ही नहीं डालते हैं, तो ये बेंथम जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देंगे लास्की ने क्या बोला, लास्की ने बोला कि राइट्स हमेशा सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये फिक्स नहीं होते। ये लास्की का पीओवी, देखो पीओवी क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स के डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो ये एक रट्टा वाली चीज है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग फिलोसफर है वो अलग अलग चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बुर्के, बुर्के ने बोला है एब्स्ट्रैक्ट राइट साउंड गुड बट हार्ड टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, ठीक है, यानी कि ये जो राइट्स की बातें हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही, पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं, बट जब इनको अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है सोसाइटी में तो ये बहुत हार्ड है, ठीक है, ऐसा बुर्के ने बोला है। मॉडर्न व्यू क्या है, यानी जो आजकल का हम व्यू देखें तो वो क्या है, राइट्स आर नेचुरल एज कंडीशन फॉर ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन बट ऑलवेज शेप्ड बाय सोसाइटी, यानी कि ऐसे मान लो कि सोसाइटी क्या है, मिट्टी है, ठीक है, सोसाइटी क्या है, मिट्टी है, अब इस मिट्टी में जो हम सीड लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, राइट है, ठीक है, तो सोसाइटी क्या है, ये माउस काम नहीं कर रहा, सोसाइटी क्या है, हेल्प करती है इन राइट्स को फ्लरिश होने में, ठीक है, जैसे एक बीज से पौधा बनता है ना पूरा टाइम में, है ना, पूरा एवोल्यूशन होता है उसका, तो ऐसी ये जो सोसाइटी है ये हेल्प करती है उस राइट्स को, उन राइट्स को डेवलप करने में, ठीक है, एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स क्या है। लीगल थ्योरी सेज कि राइट्स क्या है, नेचुरल नहीं है बट इनको स्टेट ने बनाया है, ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए ना, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी होगी तब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इंडिया के लोगों के पास क्या क्या राइट होने चाहिए, ऐसी अदर कंट्रीज में वहां पर जब उनकी पूरी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर जब उनकी असेंबली बैठी होगी, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इस देश के नागरिकों के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ठीक है, तो लीगल थ्योरी ये कहती है कि राइट्स नेचुरली नहीं होते हैं लोगों के पास, इनको स्टेट क्रिएट करता है, ठीक है। अब मेन पॉइंट्स क्या है, बेंथम, हैगल और ऑस्टिन और लास्की ने बोला है कि राइट्स जो है कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, ठीक है, स्टेट ही
क्या क्या राइट होंगे लोगों के पास वो बताती है, प्लस स्टेट ही उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यानी जस्ट अगर आपके राइट्स वायलेट होंगे तो जस्टिस कौन करेगा? स्टेट। लास्की ने क्या बोला है? लास्की ने बोला है कि राइट्स क्या है? सोशल कंडीशन है फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, यानी अगर हमें बोलने की आजादी है, तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए, ठीक है, भाषा जो है, हमें भाषा पे कंट्रोल रख के बोलना है। ये नहीं कि हम कुछ भी अब्यूज कर रहे हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, तो राइट्स के साथ जो है लिमिटेशन भी आती है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है, तो अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैं उसको मार दूं। ठीक है, और मैं ये जस्टिफिकेशन दूं कि मेरे पास तो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लिव है, मेरे को जीने का अधिकार है और मुझे इस पे शक था इसलिए मैंने उसे मार दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं, लिमिटेशन भी आती है राइट्स के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायोरिटी इकोनॉमिक राइट्स। फर्स्ट वर्क, वेजेस, लेबर, देन एजुकेशन, देन पॉलिटिकल राइट्स। ये क्या है? कुछ इन राइट्स पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए स्टेट को। ठीक है, ऐसा जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के जो फिलोसोफर है उन्होंने बोला है। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स ने क्या बोला है कि अगर स्टेट जो है राइट्स को बनाती है तो वो उनसे छीन भी सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल सके, या फिर अगर हमारे पास पीसफुली असेंबल होने का राइट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वहां पर दंगे फसाद करें और जो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी है उसको हार्म करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री थ्योरी क्या कहती है। डिड यू नो सम थिंकर बिलीव, कुछ जो थिंकर्स हैं उनका ये मानना था कि जो ये राइट्स हैं ये ट्रेडिशनली आते हैं और कस्टम से आते हैं, यानी पुराने टाइम से जो है ये राइट्स की जो थ्योरी है ये चलती आ रही है। ठीक है, बुर्के ने बोला है राइट्स जो है, अब देखो ये जो कुछ फिलोसफर्स है ना, इन्हीं के आपको नाम याद रख लेने हैं और फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी में इन्होंने क्या चीज बोली है। ठीक है, तो हिस्ट्री थ्योरी में बुर्के ने बोला है कि जो लोग एंजॉय करते आ रहे हैं, ठीक है, ओवर दी टाइम, पुराने टाइम से, उसी उसी चीज को हम राइट्स मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली कि स्टेट जो है खाली रिकॉग्नाइज करती है राइट्स को। ठीक है, डेट इमर्ज थ्रू लॉन्ग यूजेस। ठीक है, यानी कि जिन अधिकारों को सोसाइटी में लोग पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं को स्टेट क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ भाई ये राइट्स होंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये लीगल थ्योरी एज वेल जो नेचुरल राइट थ्योरी है। नेचुरल राइट थ्योरी ये है कि जब से हम पैदा होते हैं ना तभी से हमारे पास कुछ बेसिक अधिकार होते हैं। ठीक है, ये है नेचुरल राइट थ्योरी, तो इन दोनों को ये रिजेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें बोली गई, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि सारे कस्टम्स, ठीक है, जो हम पुराने टाइम से जो सब चीजें फॉलो करते आ रहे हैं, अपने जो हमारी ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उन सब कस्टम्स को हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में कुछ कुरीतियां भी रही हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गई, है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, गर्भ में जो है फीमेल, यानी कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, पेट में, तो उसको मार देना, अबॉर्शन करा देना, तो इस टाइप की जो चीजें हैं इनका खंडन करती है स्टेट। ठीक है, यानी कि हर कस्टम को हम फॉलो नहीं कर सकते, जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं इनका, ये इन चीजों पे कंप्लीटली बैन है। ठीक है, मॉडर्न राइट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम कस्टम बट फ्रॉम सोशल नीड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यानी जो आजकल के टाइम पे जो सोशल सिक्योरिटी है ये कस्टम से नहीं आती है, बट किससे आती है? सोसाइटी की नीड से आती है। देखो नेक्स्ट है द सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर थ्योरी के अंदर है कि राइट्स जो है तभी एग्जिस्ट करते हैं या राइट्स तभी यूजफुल है जब वो कॉमन पीपल को बेनिफिट करें। ठीक है, इस थ्योरी के एडवोकेट्स हैं बैंथम, रॉस्को, पाउंड, शेफ। इन्होंने ये बोला कि राइट्स किस टाइप की कंडीशंस है? सोशल वेलफेयर की कंडीशन है, इनको तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर ये कॉमन पब्लिक के वेलफेयर में हेल्प करें। ठीक है, यानी कि कॉमन पब्लिक का इससे भला हो। अब क्रिटिसिज्म क्या आया? इसका क्रिटिसिज्म ये आया कि सोशल वेलफेयर क्या एक बैग है, विग है जो कि डिफरेंट है फॉर डिफरेंट पीपल, यानी अलग अलग लोगों के लिए जो वेलफेयर है वो डिफरेंट है। और अब इस वेलफेयर को कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिसाइड करती है। अब वेलफेयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या है? प्राइवेट स्कूल भी है और कैसे स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। ठीक है, तो जो कॉमन पब्लिक है, ठीक है, जिसके पास पैसा होगा वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ाएगा? अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएगा। ठीक है, तो यही है स्टेट का काम है वेलफेयर करने का। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल्ड ने इंडिविजुअल्स बिकम हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन स्टेट आर्बिट्ररी विल, यानी वाइल्ड ने एक तरीके से वार्निंग दी है, उन्होंने बोला है कि वेलफेयर का काम किसका है? स्टेट का है।
अगर हम राइट्स के लिए भी स्टेट के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि ठीक है कि इस टाइप के ही राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कॉमन पब्लिक की मदद करें, ठीक है, तो स्टेट जो है राइट्स को भी अपने हिसाब से जो है मोल्ड आउट करके जो है राइट्स को बताएगा। और इससे क्या है, हेविली जो कॉमन पीपल हैं, जो पुअर पीपल है, वो किस पे डिपेंड हो जाएंगे, स्टेट पे डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट जिन चीज को राइट्स बोलेंगे उन्हीं चीज को कॉमन पब्लिक को मानना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए जो है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट हम मार्क्सिस्ट व्यू देखते हैं। तो मार्क्सिस्ट व्यू ने बोला है, कार्ल मार्क्स जी ने बोला है कि राइट्स, ये कार्ल मार्क्स जी क्यों इतना बोलते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं हर जगह कार्ल मार्क्स, हर जगह कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स थ्योरी में बोला गया है कि राइट्स शेप्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कैसे इकोनॉमी चल रही है उस हिसाब से ही जो है राइट्स जो है शेप होते हैं। फर्स्ट चीज उन्होंने बोली, जैसे कि जिस टाइम पे फ्यूडल स्टेट था, फ्यूडल स्टेट क्या था, वहां पे लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है, तो राइट्स किसके फेवर में थे, जो अमीर वर्ग था, फ्यूडल लॉर्ड्स। जब कैपिटलिस्ट स्टेट हुआ तो राइट्स किसके फेवर में हो गए, कैपिटलिस्ट स्टेट के। कुल मिला के इनका बोलना यह है कि जो अमीर होगा उसके हिसाब से राइट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, बस एक ऐसी सोसाइटी में कॉमन पब्लिक के हाथ में राइट आते हैं जो है सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है, जहां पर सब लोग इक्वल हैं, कोई क्लास नहीं है, ठीक है। इनका मेन प्रिंसिपल क्या था कि हर एक इंसान को अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम मिले, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने किस टाइप से प्रायोरिटाइज किया राइट्स को, पहला इकोनॉमिक फर्स्ट, देन सोशल, देन पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स को उन्होंने एकदम लास्ट में रखा। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि इन्होंने जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, जैसे कि रिलीजन हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशन हो गए, इन सब चीजों को क्या कर दिया, फुल्ली इग्नोर कर दिया। इन्होंने सब चीज किस चीज पे फोकस करा, इकोनॉमी के ऊपर, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है आर नॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, दे आर बॉर्न विद अस, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना यह है कि ह्यूमन राइट्स को गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करती, बट जब हम पैदा होते हैं ये हमारे पास बेसिक राइट्स तभी से जो है ये लागू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो यूएन का चार्टर है एंड ह्यूमन राइट्स का, उसमें एक प्रेम्बल है, ठीक है, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स बताता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, और ये सारे ह्यूमन राइट्स जो है पूरे इंटायर यूएन सिस्टम में क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये फॉर्म हुई 1948 में, ड्राफ्टेड बाय कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स अंडर रूजीवेल्ट, ठीक है। इस चीज को अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया, सेलिब्रेट किया एज ह्यूमन राइट्स डे, जिसको हम आज तक मनाते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने आर्टिकल है, 30 आर्टिकल्स हैं। की राइट्स क्या है इसके अंदर, 3 to 5 आर्टिकल बात करता है ट्रेडिशनल राइट्स की, ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, बार बार बताने का कोई मीनिंग नहीं है। आर्टिकल 16 to 21 बात करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की। आर्टिकल 22 to 27 बात करता है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की, और लास्ट आर्टिकल 28 to 30 बात करता है सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर की, ठीक है, कि हमारी क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, कि अगर कचरा है तो हमें कचरा जो है डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए, ठीक है, अपने देश को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ओनली थिंग आई वॉन्ट, ठीक है, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखे तो मैं वीडियोस और ज्यादा जो है मोटिवेट होके बनाऊं।